अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और आज के इस लेक्चर में हमने जो लास्ट लेक्चर में बात की थी हैबिटेट के बारे में, उससे आगे शुरू करते हैं। हम इकोलॉजी के डिफरेंट टर्म्स के बारे में बात कर रहे थे। उन टर्म्स में हैबिटेट को हमने डिस्कस किया था। द प्लेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव, कि एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी जानदार रहता है उसको उसका हैबिटेट कहते हैं। प्रोवाइड द काइंड ऑफ फूड एंड शेल्टर, द टेम्परेचर एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर द ऑर्गेनिज्म नीड टू सर्वाइव। कि हैबिटेट वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है एक जानदार को जो कि उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, जो उसे रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो कंपटीशन की करते हैं। कंपटीशन क्यों होता है? डिफरेंट जो ऑर्गेनिज़म होते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर या बायोस्फेयर के अंदर अगर हम देखें तो कंपटीशन की जो है वो डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। उनमें हमारे पास फूड है, स्पेस है और इसी तरह मीटिंग है। कंपटीशन काज बाय पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट मैनी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइक लिमिटेड पॉपुलेशन साइज़। के जो कंपटीशन है वो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर, डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर जो उनकी ग्रोथ है वो काफ़ी अफेक्ट करती है। ह्यूमंस के अंदर भी ये कंपटीशन होता है। अगर उनकी ग्रोथ ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो कंपटीशन होगा वो भी लिविंग ऑर्गेनिज़म के दरमियान में ज़्यादा होगा। अगर तो उनकी ग्रोथ कम होगी तो जो कंपटीशन की एक रेशो है वो भी निस्बतन कम होगी। यहाँ पे अगर हम देखते हैं लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है, इकोलॉजी के अंदर एक टर्म यूज़ होती है लिमिटिंग फैक्टर। एनीथिंग दैट रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, कि ऐसी चीज़, ऐसा मादा जो किसी भी पॉपुलेशन के अंदर इंडिविजुअल्स की नंबरिंग को लिमिटाइज कर देता है। उसके जो नंबर होते हैं पॉपुलेशन के अंदर, जो ऑर्गेनिज्म की तादाद होती है उसको एक फ़िक्स पॉइंट पर रोक देता है, वो लिमिटिंग फैक्टर कहलाता है। अगर हम लिमिटिंग फैक्टर की बात करते हैं कि वो किस तरह का हो सकता है, इंक्लूड लिविंग एंड नॉन लिविंग फीचर ऑफ इकोसिस्टम, कि ये डिपेंड करता है इकोसिस्टम के ऊपर कि आया कि वो लिविंग हो सकते हैं या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं या नॉन लिविंग फैक्टर हो सकता है। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें, हमें एक ऐसी जगह नज़र आ रही है जहाँ पे दरख्त बहुत कम है, सिर्फ एक ही दरख्त है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है और जो शेल्टर की जगह है या छाँव है वो जस्ट बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए जो सर्वाइवल होगा वो भी लिमिटेड ही होगा। ये लिमिटिंग फैक्टर है कि इसकी जो मतलब कम छाँव होने की वजह से कम जानदार ही इस छाँव के नीचे जो है रह सकते हैं। सो सक्सेशन क्या है? ये नेक्स्ट हमारी टर्म है इकोलॉजी के अंदर, सक्सेशन। नेचुरल ग्रेजुअल चेंज इन टाइप ऑफ स्पीशीज़ दैट लिव इन एन एरिया कैन बी प्राइमरली और सेकेंडरी, के ग्रेजुअल चेंजेस की वजह से अगर स्पीशीज़ के अंदर चेंज आते हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं उसकी वजह से, मतलब किसी भी जगह पे रहने की वजह से किसी ऑर्गेनिज़म के अंदर नेचुरली ग्रेजुअल चेंज आएँ, तो उस चेंज की वजह से जो उस ऑर्गेनिज़म के अंदर तब्दीली आती है उसे हम सक्सेशन कहते हैं। वो सक्सेशन प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। प्राइमरी की बात करते हैं तो प्राइमरी बिगिन इन प्लेस विदाउट सॉइल, सेकेंडरी वेयर सॉइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। कि प्राइमरी सक्सेशन जो होती है वो ऐसी जगह जहाँ पे पहले से सॉइल मौजूद ना हो। लेकिन अगर सेकेंडरी सक्सेशन की बात करते हैं तो ऐसी जगह जहाँ पे ऑलरेडी सॉइल मौजूद हो, मतलब यहाँ पे कि पहले ज़िंदगी मौजूद हो लेकिन ख़त्म हो जाने की वजह से दोबारा से किसी ऑर्गेनिज़म ने वहाँ पे ख़ुद को रहने के लिए अडॉप्ट कर लिया है। लाइक पैसेज ऑफ टाइम, यहाँ पे अगर देखें तो आपको जो हाइट ऑफ ट्रीज़ है वो नज़र आ रहे हैं कि जो पहले के दरख्त थे उनकी जो हाइट थी वो बहुत कम थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो हाइट है वो बढ़ती गई है और इनका जो घनापन है वो भी ज़्यादा होता गया है, मतलब इनकी जो ग्रोथ है वो मैक्सिमम हो गई है। यहाँ पे देखें आपको क्लियर यहाँ पे नज़र आ गया होगा। वन में देखें तो बहुत बहुत कम था जो है वो प्लांट की लाइफ का। सेकंड पे देखें तो बहुत लिटिल बिट के पत्थरों के ऊपर थोड़ी बहुत वो उनकी ग्रोथ हुई। थर्ड पे देखें तो कुछ पौधे जो हैं वो मतलब छोटे पौधे, वो हर्ब्स वगैरह वो उगी। फोर्थ पे देखें तो शॉर्ट जो हाइट वाले पौधे हैं वो उगे। फिफ्थ पे देखें तो
यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि उनकी हाइट तो लिटिल बिट थी, लेकिन उनकी जो ग्रोथ थी वो कम थी, उनकी जो टहनियाँ थी वो थोड़ी थी। और 6 में देखें तो यहाँ पे हाइट भी ज़्यादा है, ग्रोथ भी अच्छी है, और इनकी जो टहनियाँ हैं वो भी ज़्यादा फैली हुई हैं। तो मतलब ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रीज़ ने, प्लांट्स ने ख़ुद को अडाप्ट कर लिया किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर। प्राइमरी सक्सेशन क्या होती है? अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं, और सेकेंडरी सक्सेशन क्या होती है, अगर सेकेंडरी सक्सेशन को देखते हैं तो इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि जंगल में आग लगी हुई है, कि जब जंगल में आग लग जाएगी तो आग के बाद जब अगेन लाइफ का आगाज़ होगा, अगेन न्यू प्लांट्स उगेंगे, तो उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। पाइनर स्पीशीज़ क्या होती है? ये एक और टर्म है, पाइनर स्पीशीज़, अ ग्रुप ऑफ organisms such as lichen found in primary stage of succession but that begin in area soil building process, के एक ऐसी स्पीशीज़ जो प्राइमरी स्टेजेस ऑफ सक्सेशन में हो, कि जो जिनकी जो अडाप्टेशन है वो वेरी इनिशियल हो, वेरी फर्स्ट स्टेज हो, इससे पहले ऑर्गेनिज्म मौजूद ना हो उस जगह पे, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस में सॉइल की बिल्डिंग होती है, कि सॉइल को जो है वो क्रिएट किया जा रहा होता है, कि प्लांट जैसे जैसे प्लांट बढ़ते जाते हैं, लाइक यहाँ पे एग्जांपल दी गई है लाइकन की, कि जैसे ही लाइकन की ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी वो वहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ सॉइल है उसको भी बढ़ाते जाएंगे। लाइक यहाँ पे पिक्टोरल व्यू में हम देख सकते हैं कि पत्थरों के ऊपर हमें जो ग्रेनिश टाइप मटेरियल है ये नज़र आ रहा है। दरअसल यहाँ पे ये क्या है भाई, ये लाइकन है जो यहाँ इन पत्थरों के ऊपर अटैच हैं, और यहाँ से जो सॉइल का आगाज़ होगा। क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या होता है? अ कम्युनिटी दैट हैज़ रीच्ड अ स्टेबल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि एक ऐसी कम्युनिटी जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज़म हैं वो स्टेबल कंडीशन में जा चुके होंगे, कि उनकी जो सक्सेशन होगी वो आलमोस्ट एक इक्विलिब्रियम में आ चुकी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पिक्टोरियल व्यू में नज़र आ रहा है कि प्लांट भी हैं, हर्ब शर्ब भी हैं, और साथ में जो सोर्स ऑफ वाटर है वो भी मौजूद है। मतलब ये जो है ये एक स्टेबल है। बायोम क्या होता है? अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया विद सिमिलर क्लाइमेट एंड इकोसिस्टम आर प्रेजेंट, कि बायोम हम कहते हैं लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया जहाँ पे स्मॉल क्लाइमेट और इकोसिस्टम दोनों मौजूद हों, मतलब कि इकोसिस्टम जहाँ पे मौजूद हो, और बायोम मतलब बायो लाइफ ओम एग्जिस्टेंस, के वो जगह जहाँ पे लाइफ मौजूद हो, मतलब वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ का क्लाइमेक्स क्या करता है, डिपेंड करता है बायोम को। यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो ये हमें जो है वर्ल्ड मैप नज़र आ रहा है, और वर्ल्ड मैप के अंदर ये जो डिफरेंट स्पेसेस हमें नज़र आ रही हैं, ये यहाँ पे जो है एग्जिस्टेंस ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं, कि ये जो है ये अर्थ के ऊपर मौजूद जो ज़मीन है या खुश्की है, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट आपको नज़र आ रहा है इसको हम वाटर कह सकते हैं, मतलब ये वाटर है। अगर हम बात करते हैं इसके हैबिटेट्स की, तो वो कौन कौन से हैं, इसमें इंक्लूड हैं टुंड्रा हैं, टैगा है, डेजर्ट है, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स हैं, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जियोग्राफिकल लैंड्स हैं, कि ये वो इकोसिस्टम्स हैं, बायोम्स हैं, वो जगह हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो इस अर्थ के ऊपर, ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें।